आर्मी चीफ है लीबिया के। आर्मी चीफ लीबिया के पाकिस्तान ने मरवा दिया, और तब जब उसने लीबिया के साथ ही $4 बिलियन का पैक्ट साइन किया हो, डिफेंस पैक्ट साइन किया हो, पाकिस्तान हथियार निर्यात करेगा लीबिया को। यह खबर सुनने के बाद अगर आप यह भी सुन लें कि उसी देश के आर्मी चीफ को मरवाने का आरोप भी पाकिस्तान पर लग गया हो, तो यह निश्चित ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रतीत होती है। समझ से परे निकलती है लीबिया के आर्मी चीफ की किलिंग होना, और वो किलिंग भी तुर्की में होना। एक साथ इतनी सारी चीजें, लीबिया, पाकिस्तान, तुर्की, अभी तुर्की कहां से आ गया, और जिसके साथ डिफेंस डील कर रहे हो उसी के आर्मी चीफ को मरवा दे रहे हो। यह आरोप लग रहा है आसिम मुनीर के ऊपर। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कमांडर इन चीफ बनकर बैठे हुए हैं, फील्ड मार्शल बनकर बैठे हुए हैं। हेडलाइन सुनिए, पाकिस्तान ने $4 बिलियन की हाल ही में लीबिया के साथ ट्रेड डील की है, वेपन बेचने के लिए, कि वो लीबियन फोर्सेस को $4 बिलियन में वेपन बेचेगा। दिमाग में एक साथ बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने निकल पड़ा है, और वो भी वेपन। कौन से वाले वेपन पाकिस्तान के पास आ गए? वही वेपन जो वो चाइना से खरीदता है। चाइनीज माल को पाकिस्तानी मोहर लगाकर लीबिया को बेचने जा रहा है। तो क्या चाइना वाले नहीं बेच सकते थे? नहीं नहीं नहीं, लीबिया और पाकिस्तान की एक अजब दोस्ती है। इतनी अजब दोस्ती है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत में फाइनेंस देने वाला देश लीबिया था। दोस्तों, लीबिया में एक बड़ा खेल। यही सब कुछ सोचते सोचते ये खुश होते रहते हैं कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं बनाता। फिर जब जंग करने आते हैं तो कानों के पास से जब गुजरती है ना, तो फिर ये रोते हैं कि फलाने ने भी मदद कर दी, फलाने ने भी मदद कर दी। दुनिया ये कह रही है, इवन के अमेरिका की जो पैनल रिपोर्ट आई है उसने भी लिखा है कि चाइना के वेपन्स यूज हुए ज़रूर, लेकिन मोस्टली जो है वो इंडिजिनस है पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने अपने हथियारों से पीटा है। और ये दुनिया का वाहिद भारत मुल्क है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, सारा कुछ करने वाला आसिम मुनीर है फिल वक्त। नेक्स्ट जब कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो उस पर, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होता था वो जनरल बाजवा करवाया करता था। हो रहा है। आपको याद होगा कल आदित्य सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे लीबिया ने पाकिस्तान के साथ $4 बिलियन का डिफेंस डील साइन किया है। अब दोस्तों हुआ यूं, आज की सुबह सुबह की न्यूज है, लीबिया के जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे वो तुर्की से लीबिया आ रहे थे, और उसी बीच में प्लेन क्रैश हो गया और लीबिया के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ साथ में पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री ब्रास मारी गई। अब आप देख सकते हैं इसे बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया गया, तो इस प्रकार से दोनों न्यूज आप देख सकते हैं। $4 बिलियन का डिफेंस डील हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इस डील के बाद ये मारे गए। अब दोस्तों भारत में हुआ यूं है, एक नैरेटिव चलाया गया जिसमें वो कह रहे हैं जी देखिए ये आर्म्स लॉबी ने मजा चखाया है, लीबिया के आर्म चीफ जैसे ही डिफेंस डील साइन किए मारे गए, अब इसके साथ डिफेंस डील भी अब अटक गया है, और ये सारी कहानी चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम सच्चाई देखें तो वो ऐसी नहीं है। सच्चाई ये बता रही है मुनीर अपने आप को ग्लोबल पावर्स के साथ एंट्रेंच कर रहा है और वो और मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन। मत भूलिए दोस्तों, मुनीर कोई शहबाज शरीफ नहीं है, वो बड़ा ही कनिंग पर्सन है, बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो धूर्त है, और उसी वजह से ये पूरा खेल वो और मजबूती से खेल रहा है। ताकि हम समझ सके यहाँ पे असली खेल क्या हो रहा है, क्या मुनीर ने अर्डोगन के साथ मिलकर एक बड़ा खेल रचा है। दरअसल दोस्तों लीबिया अगर आप देखें तो इस प्रकार से गवर्नड, जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये जनरल हफ्तार के द्वारा गवर्नड इलाके हैं, ईस्टर्न लीबिया हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल सकते हैं। और ये जो इलाका है यूएन के द्वारा जो सरकार है वो यहाँ पे चलाई जाती है, यूएन द्वारा बैक्ड है, वो ट्रिपोली से चलती है। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये कोई हादसा है या साजिश है, और इसको जोड़ा जा रहा है आसिम मुनीर से ही। आसिम मुनीर को एक तरह से मनहूस माना जा रहा है। लीबिया के लिए पाकिस्तान पनौती बनकर निकला है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कदम पड़ते इन जाहिल के बच्चों को अभी तक मीडिया पर बैठकर, मोस्टली मीडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले रोज जब ये खबर निकल कर आई ये कह रहे थे कि आसिम मुनीर जिस आर्मी चीफ के साथ मिला वो ही मारा गया। इन जाहिल के बच्चों को मीडिया पर बैठकर इतना नहीं पता कि 2 तरह की हुकूमतें हैं इस वक्त लीबिया में। एक जो यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, जो बाकायदा एक अकॉर्ड हुआ 2016 में शायद, जिसमें मिलकर एक हुकूमत बनाई गई, और दूसरा वो हफ्तार है जिससे आसिम मुनीर जाकर मिले और उसके साथ डील साइन की $4.6 बिलियन की। अब उस डील की तो उन्हें फिक्र है ही, तकलीफ है ही, पाकिस्तान क्यों डील्स कर रहा है कभी एक मुल्क के साथ कभी दूसरे मुल्क के साथ। सबसे अहम बात, नॉलेज इनका चेक कीजिए। उस बंदे के मारे जाने का कह रहे हैं जो कि है ही उस हफ्तार का एंटी, उसका मुखालिफ। आपस में ये लड़ते भिड़ते नजर आते हैं, कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में लगे। ही लीबिया को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करते ही लीबिया में दुखों का पहाड़ टूटा है। जी हां, लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। एक प्राइवेट जेट में लीबिया के सेना प्रमुख और 4 अन्य अधिकारी तुर्की से अपने देश लौट रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में लीबिया के आर्मी चीफ गमों का पहाड़ जरूर टूटा लीबिया पर ट्रॉबलस वाली जो हुकूमत थी जो कि कैपिटल से चलती थी उस पर गिरा है। लेकिन जिसके साथ आसिम मुनीर मिला है वो बड़े खुश होंगे इस खबर पर, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका एंटी मरा है। और ये जाहिल के बच्चे आसिम मुनीर से इस तरह जोड़ रहे हैं कि आसिम मुनीर मनहूस है कि वहां गया तो वो मारा गया। चीफ और अन्य 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 क्रू मेंबर थे। दरअसल लीबिया के मिलिट्री चीफ, 4 अन्य ऑफिसर और 3 क्रू मेंबर्स को ले जा रहा एक प्राइवेट जेट मंगलवार को यानी कि 23 दिसंबर को तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया। इससे विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि प्लेन क्रैश का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि लीबिया का प्रतिनिधिमंडल तुर्की और लीबिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए अंकारा में था।
कॉन्स्पिरेसी इस बात की कि लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हदाद एक प्लेन क्रैश में मर जाते हैं तुरंत उसके बाद जब पाकिस्तान एक ट्रेड डील करता है, एक डिफेंस डील करता है लीबिया में रिबेल खलीफा हफ्तार के साथ। कुछ चमका। कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, लीबिया के आर्मी चीफ मरते हैं लेकिन पाकिस्तान ने जो डील की है वो रिबेल खलीफा हफ्तार से की है। रिबेल नाम नहीं है, विद्रोही है। मतलब लीबिया के अंदर सरकार के विरोध में एक आदमी बैठा है और उसका नाम है खलीफा हफ्तार। खलीफा हफ्तार को पाकिस्तान $4 बिलियन के वेपन बेचेगा और $4 बिलियन के वेपन जिसे बेच रहा है उसके विरोधी को तुर्की में मरवा देता है। अजब। चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों, अपने मोदी की सिक्योरिटी टाइट करवा लो, अपने उस डाई फुटिए आर्मी चीफ की सिक्योरिटी टाइट करवा लो और साथ साथ गंजे राजनाथ सिंह की भी उस टकले की, क्योंकि वो भी बहुत बोलता है। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह तुम कह रहे हो कि यासिन मुनीर ने वहां पर तुर्की में ये कर दिया तो तुम तो बड़े करीब हो हमारे, तुम्हारे साथ भी ना कहीं हो जाए, इसलिए सावधान। तस्वीरें देख लीजिए पहले एक एग्रीमेंट की और इस एग्रीमेंट के बाद पहले कहानी समझते हैं। लीबिया में एक शासन यूएन द्वारा स्थापित है और एक शासन जो कि विद्रोहियों का है। विद्रोहियों का एरिया बड़ा है। जो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, वहां पर नाटो समर्थित यूएन का शासन है या यूएन वाली पार्टी का शासन है। अब यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या हुआ है? सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान डील की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कल न्यूज में आया $4 बिलियन का डिफेंस डील साइन किया है। अब दोस्तों ये देखिए पाकिस्तान के ही सोर्सेज ने मीडिया में डाला है, तो ये न्यूज प्लांटेड है नहीं मालूम, रॉयटर्स में आया है तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी समझ ही लीजिए। लेकिन जो भी है ये न्यूज आया, $4 बिलियन का डिफेंस डील है जिसमें कुछ JF-17 है, कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इसके सिवा कुछ सोर्सेज का कहना है लिबियन नेवी और आर्म्ड फोर्सेज के अलग अलग विंग्स के लिए एम्यूनिशन वगैरह भी, वेपन्स वगैरह भी दिया जाएगा। अब दोस्तों पाकिस्तान को ये डील क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि लिबिया के ऊपर यूएन आर्म्स एम्बार्गो है, यानी कि आप उसे वेपन्स नहीं बेच सकते, कोई नहीं बेच रहा, तो पाकिस्तान यहां पे आके वेपन बेच के गया है। अब दोस्तों इसके बाद जब ये क्रैश हुआ ना असल खबर मैं बताता हूँ। असल खबर यह है कि दुनिया को ये पता है और लिबिया को भी ये पता है कि अभी कुछ महीने पहले एक अपने आप को खलीफा समझने वाला मुल्क था साउथ एशिया का, जो थानेदार बना बैठा था, उसको उससे 5 गुना छोटे मुल्क और तकरीबन 8 गुना डिफेंस बजट में छोटे मुल्क ने ना सिर्फ कान पकड़ाकर चपेड़े मारी बल्कि उसके जहाज भी गिराए और उसका नाक भी रगड़वाया। ये लीबिया को जब पता लगा तो उसने कहा कि वो हथियार निकाल कर लाओ जिससे तुमने अपने से कई गुना बड़े हरीफ को ठोका है। ये है असल खबर। लोगों ने कहा आर्म्स लॉबी ने मजा चखाया। दोस्तों अगर आप देखें, वैसे आपको बता देता हूं ये डील आसिम मुनीर ने ही साइन किया है। पिछले हफ्ते की बात है, आसिम मुनीर अगर आप देखें तो बेंगाजी गए हुए थे, वहां पे जाके हफ्तार के साथ मिलकर उन्होंने ये डील साइन किया है। हफ्तार दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ईस्टर्न लिबिया गवर्न करता है, जो पूरा का पूरा लाल वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहीं पे सारा का सारा लिबिया का ऑयल प्रोडक्शन भी मुख्य रूप से केंद्रित है और इसी के साथ इसने ये डील साइन किया। अब दोस्तों मारा कौन गया? जो मारा गया अगर आप देखें तो लिबियन आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद है, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों ये ट्रिपोली वाला जो ऑरेंज रंग में आप देख रहे हैं, ये उस लिबिया के आर्म्ड चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो मारे गए हैं। तो पाकिस्तान जिसको बैक कर रहा है वो एज इट इज बैठा हुआ है, अपोजिंग फैक्शन जो उसका दुश्मन है वो मारा गया है। लीबिया के पीएम ने कंफर्म किया कि लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और 4 अधिकारियों की मौत की पुष्टि की और फेसबुक पर एक बयान में कहा यह दुखद दुर्घटना तब हुई जब प्रतिनिधिमंडल घर लौट रहा था। प्रधानमंत्री ने इसे लीबिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। लीबिया के आर्मी चीफ अल हद्दाद पश्चिमी लीबिया में टॉप सैन्य कमांडर थे और लीबिया की सेना को एकजुट करने के लिए चल रहे संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले प्रयासों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो लीबिया के संस्थानों की तरह ही विभाजित हो गई है। तुर्की के न्याय मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर जैसा होता है वैसा ही इस क्रैश की जांच के लिए 4 प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। वहीं फेसबुक पर एक सरकारी बयान के अनुसार लीबिया इस क्रैश की जांच में तुर्की अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अंकारा में एक टीम भेजेगा। लीबिया प्रतिनिधिमंडल का मंगलवार का दौरा तुर्की की संसद द्वारा लीबिया में सेवारत तुर्की सैनिकों के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी देने के एक दिन बाद हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप हस्ताक्षर होते हुए देख रहे हैं आसिम मुनीर की प्रेजेंस में, ये पाकिस्तान की तरफ से साइन किया जा रहा है विद्रोहियों के साथ में। विद्रोही $4 बिलियन के पाकिस्तान के माध्यम से JF-17 जो चाइना वाले फाइटर जेट है वो खरीद रहा है। विद्रोहियों के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान से फाइटर जेट परचेज कर रहा है। यही वो डील हो रही है। फिर ये मर कौन गया? जो यूएन द्वारा स्थापित सेना सरकार है उसका भी एक सेना का कमांडर है, उसका भी एक सेना का चीफ है, वो मर गया। कहां मर गया? वो तुर्की। यहाँ मर गया वहां मर गया। पहले आधों को तो ये ही नहीं पता कि लीबिया में 2 हुकूमतें हैं। जिनको पता है वो आसिम मुनीर पर इस तरह मलबा डाल रहे हैं, जिनको नहीं पता वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर मनहूस है, वो उससे मिला और वो मर गया। ये हालात है, ये क्रेडिबिलिटी है हमारे पड़ोस के मीडिया की। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, यूएन ने कहा, तुर्की ने कहा जहां पर यह हादसा हुआ है, लीबिया ने कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा। सिर्फ इनको बैठे बैठाए ये खबर मिल गई कि पाकिस्तान जरूर इसमें कुछ कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कर सकता है।
तो फिर बचाओ अपने वालों को, कहीं तुम्हारे साथ भी ना हो जाए। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।